हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का एक और पार्ट हम करने वाले हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का आज ये अकॉर्डिंग टू, अगर हम एम एल अग्रवाल बात करें या कंसेप्ट वाइज बात करें, तो आज का जो वीडियो होगा ये इस इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद थोड़ा सा डिमांड आई है कुछ स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, कि सर जो एम एल भार्गव के क्वेश्चन हैं इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के, तो वो भी आप करवा दे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पर करवा सकूं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं यहाँ पर 2 सैंपल टी टेस्ट। अब जो हमने पहले किया था, यानी पिछले वीडियो में जो हमने किया था, उसमें था हमारे पास 1 सैंपल टी टेस्ट। हमारे पास एक सैंपल तो होता था, एक ग्रुप होता था। उसमें हम चेक करते थे कि जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिर हम एक कंक्लूजन पर आते थे। अब यहाँ पर आपके पास दो अलग अलग ग्रुप्स होंगे, दो अलग अलग सैंपल्स होंगे। उन दोनों सैंपल्स को हमें चेक करना है कि उनका जो मीन है या जो भी उसमें पूछा गया है वो डिफरेंट है या सेम है। बस ये आपको 2 सैंपल टेस्ट में करना है। उसके लिए जो फार्मूला क्या होगा और क्या रिजेक्शन रूल रहेगा वो सब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2 सैंपल टी टेस्ट में वही जो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास दो ग्रुप्स होंगे जिनको आप कंपेयर करोगे। उसमें चेक करोगे कि जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस डिफरेंस उनके बीच में है या नहीं है। तो उसके लिए हमें टी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और जो टी वैल्यू निकालनी है, इसके लिए जो आप हाइपोथेसिस है वो ऐसे क्रिएट करोगे, μ1 इक्वल्स टू μ2। जैसे अगर हम दो अलग अलग ग्रुप ले रहे हैं, अगर उनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स उन दोनों का जो मीन है ऑलमोस्ट इक्वल है। μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2, दैट मीन्स उन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। तो यह यहाँ इस तरह से आपको इसका हाइपोथेसिस सेट करने हैं। टी वैल्यू जब आप इसकी निकालेंगे x1 माइनस x2, यानी दोनों का जो मीन होगा उसका डिफरेंस, डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर बाय n1 s2 स्क्वायर बाय n2। तो x1 और x2 दोनों के मीन है, s1 और s2 दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन है, और उसके बाद n1 और n2 दोनों के सैंपल साइज है। तो बस ये फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और आपके पास आपकी टी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो रिजेक्शन रूल होता है टी वैल्यू के लिए सेम रहता है। जो टी वैल्यू होगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको चेक करनी है। जो आपको वैल्यू गिवन होगी टी अल्फा बाई 2 की, जो वैल्यू जो भी आपको गिवन होगी, आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि अल्फा बाई 2 होगा या अल्फा होगा। जो भी वैल्यू गिवन होगी उसी से आपको चेक कर लेना है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है या फिर एक्सेप्ट होता है। तो जो क्वेश्चन है इसको हम लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे आपको 2 सैंपल टी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है। अब यहां पर अगर हम बात करें इस एग्जांपल की, तो इसमें कहता है कंट्री ए हैज़ एन एवरेज फॉर्म साइज ऑफ 191 एकड़। जो कंट्री ए है उसका एवरेज फॉर्म साइज, एवरेज फॉर्म साइज का मतलब जो इसका सैंपल मीन है ये आपके पास आ गया। इसका सैंपल मीन आ गया आपके पास 191। वाइल कंट्री बी हैज़ एन एवरेज फॉर्म साइज ऑफ 199 एकड़। दूसरी जो कंट्री है इसका एवरेज फॉर्म साइज आ गया आपके पास 199 एकड़। Assume the data were attained from 2 सैंपल with standard deviation of 38 and 12। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 38, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 12, एंड सैंपल साइज ऑफ 8 and 10। ये इसका सैंपल साइज है 8 और ये हो गया इसका सैंपल साइज 10। अच्छा, आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि जो गॉड क्लासेस है उसका क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप में जा सकते हैं या आप वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं और वो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्रैश कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहाँ पर जाके परचेज कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के अंदर आपका पूरा रिवीजन कराया जाएगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन कर दिए, पूरा बेसिक कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट करने के बाद फिर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। क्योंकि मैथमेटिक्स में कंसेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो कितना भी प्रैक्टिस कर लो उसका कोई बेनिफिट होना नहीं है। तो पहले कंसेप्ट पे वर्क करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और इस तरह से आपका पूरा सिलेबस विद इन 40 डेज कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ये कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में आपको जो डाटा चाहिए था वो तीनों चीज यहां पर दे दी। कहता है इज इट पॉसिबल टू इन्फर दैट द एवरेज साइज ऑफ द फॉर्म इन द टू कंट्रीज इज डिफरेंट एट अल्फा लेवल इज दिस। ठीक है, ये अल्फा है। अब ये कह रहा है कि इस सिग्निफिकेंस लेवल पर अगर हम चेक करें तो हमें चेक करना है कि जो इनका एवरेज साइज है फॉर्म का, क्या ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। एज्यूम दैट द पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टी वैल्यू इज 2.306। अब यहां पर सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको इसकी टी वैल्यू फाइंड करनी है।
टी वैल्यू के लिए फार्मूला हो गया x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर बाय n1 s2 स्क्वायर बाय n2। तो x1 हमारे पास 191 है, यहाँ से 199 एंड डिवाइडेड बाय s1 का स्क्वायर 38 का स्क्वायर है, तो अब इसको हम स्क्वायर करते नहीं, ऐसे लिख लेते हैं। ये आ गया आपके पास 8 प्लस 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। 191 में से 99 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -8 एंड डिवाइडेड बाय 38 इंटू 38 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 10। इसका मैंने स्क्वायर नहीं करा क्योंकि इसको पहले हम काट लेते हैं 2 से, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1990 361 हो जाएगा, 361 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो टी वैल्यू है 361 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 180.5 प्लस 144 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14.4। इन दोनों को हमने ऐड किया, 5 + 4 9, 4 8 और 1 9, तो 194.9। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी बनेगी कितनी, अगर हम इसकी टी वैल्यू निकालें तो आ रही है -0.57। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करके जो वैल्यू आएगी उससे अगर आप इसको डिवाइड करोगे, स्क्वायर रूट भी चलो निकाल लेते हैं हम इसका, 194.9, तो यहाँ पर 4 से गया, 4 4 16, सॉरी गलत कर दिया, पेयर बनाना है, पीछे से बनाना होता है पेयर, तो 194.9 है। जो डेसिमल के पहले नंबर इनका पेयर यहाँ पीछे से बनाते हैं तो यहाँ 1 बचेगा, 0 आ गया यहाँ पर, 94 उतारेंगे और इसका डबल कर लेंगे। अब यहाँ पर जो नंबर लिखना है वही नंबर आपको यहाँ लिखना है, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 से करते तो हो जाता ज़्यादा थोड़ा सा, तो 14 - 9 5, 8 - 6 2। ऊपर से उतारा, अब यहाँ से ऊपर से उतारेंगे, डेसिमल लगाया, ऊपर से उतारेंगे तो आपको हमेशा पेयर उतारना होता है, तो 90 आपको उतारना पड़ेगा, और यहाँ पर 13 का डबल कर लोगे 26। अब यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही नंबर आपको वहाँ लिखना है, तो इसको हम कर देते हैं 7 से करते हैं तो छोटा रह जाएगा, 9 से करते हैं, 9 6 9 9 दूनी 18 9, ठीक है, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 प्लस 8 62, 9 2 जा 18 प्लस 4, तो 13.9। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले लेते हैं, -8 अपॉन में 13.9, इसका पॉइंट आप हटाओगे तो 80 अपॉन में 139। तो यहाँ पर -80 को अगर हम 139 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -0.57। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास ही आ गई। अब इस वैल्यू को आप चेक करो, जो गिवन वैल्यू है उसके साथ चेक करो, कंपेयर करो कौन सी वैल्यू बड़ी है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेंगे तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी रहेगी। तो छोटी होने का मतलब क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि रिजेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, तो यहां पर ही रिजेक्ट नहीं हुआ। अब रिजेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि वहां पर दोनों जो सैंपल साइज है उनका मीन सेम है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। तो हम यहां पर ये कह देंगे देयरफॉर एवरेज फॉर्म साइज इज नॉट डिफरेंट। तो जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। वो पूछ रहा था डिफरेंट है या नहीं है, तो हम कहेंगे डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास जो, क्योंकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा है, तो रिजेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब दोनों का जो फॉर्म साइज है वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो एवरेज फॉर्म साइज इज नॉट डिफरेंट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द एवरेज नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस बाय द टू मशीन पर डे आर 200 एंड 250। एक मशीन के दो पार्ट्स हैं, एक का प्रोडक्शन है 200, एक का प्रोडक्शन है 250। तो दोनों की आपको एवरेज दे रखी है, यानी सैंपल मीन दे दिया आपको 200, इसका सैंपल मीन आ गया आपके पास 250 विद स्टैंडर्ड डेविएशन 20 एंड 25 ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ 25 डेज प्रोडक्शन। 25 डेज का आपको प्रोडक्शन लेना है, यानी एन दोनों के लिए सेम ही दे रखा है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ डेज जो है दोनों के लिए 25 है।
तो अब पूछता है कि कैन यू रिगार्ड बोथ द मशीन इक्वली एफिशिएंट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी 1% लेवल पर हम देखें तो दोनों जो मशीन है उन दोनों मशीन का जो प्रोडक्शन है वो सेम है क्या। तो हम वही देखेंगे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। रिजेक्ट हो गया तो सेम नहीं है, और रिजेक्ट नहीं हुआ तो उसका मतलब सेम है। तो उसके लिए फिर टी वैल्यू निकालते हैं। तो 200 माइनस 250 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2, तो आ जाएगा -50 डिवाइडेड बाय 200 का स्क्वायर करेंगे तो 400 डिवाइडेड बाय 25, ये 625 डिवाइडेड बाय 25। इसको अगर आप 400 को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 25। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये बना -50 अपॉन में √41। अब 41 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 6.45 के आसपास निकलेगा। ठीक है, तो टी वैल्यू इसकी आ जाएगी -50 अपॉन में 6.4। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपके पास वैल्यू बनती है इसकी वैल्यू है 7.8। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करनी है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी 7.81। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी इज ग्रेटर देन 2.68। दैट मीन्स अगर बड़ी हो गई तो नल हाइपोथेसिस हो गया रिजेक्ट। और नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि दोनों इक्वली एफिशिएंट है, लेकिन ये तो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया इसका मतलब तो दोनों मशीन के जो पार्ट्स हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो पार्ट्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखो, द कहता है द IQ ऑफ द 16 स्टूडेंट IQ of 16 student from one city showed a mean of 107 with standard deviation of 10। तो ये एक सिटी के जो स्टूडेंट है उनका आपको डाटा दे दिया। IQ कितना है यहाँ पर 16 स्टूडेंट है, मतलब N1 की जो वैल्यू है 16 है, मीन उनका 107 है विद स्टैंडर्ड डेविएशन 10। अगर हम दूसरी सिटी की बात करें तो वहां से हमने 14 स्टूडेंट का सैंपल लिया और चेक किया कि जो उनका मीन है ये 112 है और स्टैंडर्ड डेविएशन उनका 8 है। ये IQ का डाटा है। अब कहता है इज देयर ए सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द IQ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ टू सिटी एट 1% लेवल, 0.01 का मतलब 1% लेवल, और ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। तो T इक्वल्स टू मीन दोनों का 107 माइनस 1112 ये आ गया, डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14। इसमें से इसको माइनस करेंगे -5, 100 डिवाइडेड बाय 16, 64 डिवाइडेड बाय 14। 4 से आप इसे काट सकते हो, 2 से इसे काट लो, तो ये बना -5 अपॉन 25 अपॉन में 4 प्लस 32 अपॉन 7। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम आ जाएगा 4 और 7 का 28, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 175 प्लस 32 से इसको करेंगे 128। 8 5 13, 7 2 9 10, 1 2 3। अब 303 को आप 28 से कर लो डिवाइड, तो 303 को हम 28 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, निकालनी पड़ेगी हमें, इसने तो अलग मेथड यूज़ किया हुआ है। चलो जी निकाल लेते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं। 303 को 28 से आप डिवाइड करोगे, 28 1 पे चला जाएगा, 10 माइनस 8 2, और यहाँ पर देखो 28 1 जा 28 अगर मैं ले लूँ तो इसके क्लोज वैल्यू है, तो क्लोज वैल्यू है तो आप ये वैल्यू ले सकते हो।
ठीक है, 10.1 आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर आएगा आपके पास 2 आ जाएगा, 3 उतारोगे, ये छोटा रहेगा, तो 10.1, तो यहाँ पर 10.1। अब 10.1 का आपको कर लेना स्क्वायर रूट, तो 10.1 का अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ 1 आ गया, डेसिमल लगाएंगे, ऊपर से पेयर उतारना है, तो 1 के आगे तो कुछ है नहीं, तो 0 लगा लेंगे, इसका डबल किया, और यहाँ पर देखो अगर मैं 2 से कर दूँ उसको तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। तो अगर क्लोज वैल्यू आ रही है तो आप नेक्स्ट वाली वैल्यू ले लो ताकि हम उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे सकें। तो यानी ये आ गया आपके पास -5/3.2। इसका डेसिमल हटा दिया हमने, 2 से इसको काट दिया, तो 16 × 16, 15 में से 6 9, यानी 16 कितने में चला जाएगा, 5 6, तो लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.6। ठीक है, बस राउंड ऑफ वैल्यू आपको ले लेनी है, बहुत ज़्यादा अगर इसके क्लोज वैल्यू हो, जो वैल्यूज़ दे रखी है ना, अगर इसके ज़्यादा क्लोज हो तो फिर आप कोशिश करो जितना एक्यूरेट आप निकाल सको उतना एक्यूरेट निकालो। तो अभी हम इस वैल्यू से काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी जो टी वैल्यू आई फर्स्ट पार्ट में, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। अब रिजेक्ट ना होने का मतलब क्या है कि जो आईक्यू लेवल है दोनों सिटीज़ के स्टूडेंट का वो सेम है, ये डिफरेंट नहीं है, आप ये कह सकते हो। तो आईक्यू लेवल इज नॉट डिफरेंट। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो वहाँ पर भी जो टी वैल्यू है वो छोटी रहेगी, क्योंकि यहाँ भी वैल्यू है 2.048, तो यहाँ पर भी सेम बात आ जाएगी, रिजेक्ट नहीं होगा। तो आईक्यू लेवल दोनों सिटीज़ के स्टूडेंट का वो डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो इससे इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको 2 सैम्पल टेस्ट यूज़ करना है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के एंड में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स है वो आपका पूरा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स को जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप क्वेश्चन बैंक से इसके क्वेश्चन करोगे तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकोगे और एग्ज़ाम लेवल की जो क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।